बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। सब लोगों को रमज़ान अल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे इस रमज़ान शरीफ की बरकत से हमारी आपकी सबकी तमाम बीमारियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़ें और तंदुरुस्तियों को दूर फरमाए और हमें इस माह रमज़ान का सही तरीके से एहतराम करने की तौफ़ीक अता फरमाए, इसकी बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, पता चलता है इतने व्यूज़ हुए हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं। लेकिन प्लीज़ अगर आप वीडियो देखें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी, एक आप कह सकते हैं कि एक मशरूब लाए हैं जो कि रमज़ान अल मुबारक का बेहतरीन मशरूब है, शरबत कह सकते हैं। ये पाकिस्तान का तो गर्मियों के मौसम के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, यानी कि मैं आज आपके लिए बनाने जा रहा हूँ अल बुखारे और इमली का शरबत, जो कि आपके रमज़ान मुबारक में जब गर्मी होती है तो शाम को इफ्तार के वक्त आप अगर इस जूस को इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आपको कोई गर्मी और प्यास की जो भी वो इंशाल्लाह आपको हाजिर नहीं रहेगी। तो और इसकी टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, ये आपके मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बहारे और इमली का शरबत। तो इसके लिए हमने क्या किया था, हमने आलू बुखारे और इमली को तकरीबन 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया पानी में। ये हमने 400 ग्राम आलू बुखारे लिए और 400 ग्राम ही हमने इमली ली। 5 घंटे के लिए इसको रख दिया। आप चाहें तो एक रात के लिए रख दें। फिर इसके हमने तमाम बीज जो है वो आलू बुखारे के भी और इमली के भी निकाल लिए। ये अभी सिर्फ जो है वो बीज इसमें नहीं है और ये कम्प्लीटली जो एक किस्म का आप कह सकते हैं कि आलू बुखारे और इमली का गोदा है। तो हम इसमें ये 400 ग्राम है आलू बुखारे और 400 ग्राम जो इमली है, हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। लेकिन ये मेक श्योर करें कि इसमें तमाम बीज जो है वो निकाल लें। तो इसके लिए हमें पानी चाहिए होगा, 1.5 लीटर पानी चाहिए होगा और 1.5 किलो ही शुगर हमें चाहिए होगी। हम पानी और शुगर का शीरा बनाएंगे और इस इमली को और आलू बुखारे के गोदे को हमने ब्लेंड करना है प्रॉपर्ली। फिर हमने इस शीरे और इमली के आलू बुखारे के गोदे को हमने शीरे में डाल के अच्छी तरह पकाना है। ये तो तकरीबन 5-10 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा। ये याद रहे कि ये जो मैं बना रहा हूँ ये एक किस्म की स्क्वैश है कि आप थोड़ा सा पानी में शामिल करें और मिक्स करें। ये नहीं कि ये आप एक साथ नहीं पी सकते इसको। ये मैं आप महीने भर के लिए इसको सेव कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको ब्लेंडर में डालेंगे, इसको पीस लेंगे। हमने इस मिक्सचर को डाल दिया है ब्लेंडर में। अब आप इसको ब्लेंड करेंगे। तो हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसको एक बर्तन में डालेंगे। हमने ये 1.5 लीटर पानी लिया है, इसमें हम तकरीबन 1.5 किलो चीनी डालेंगे। डेढ़ किलो चीनी हम डालेंगे इसमें। खिल उठे दिल के रमज़ान की आमद हुई, गुल उठा हंसो रमज़ान की आमद हुई, खिल उठे दिल के रमज़ान की। शुगर को मिक्स करें अच्छी तरह, इसका शीरा बनाएं। इसमें हम 1 टीस्पून जो है वो
ब्लैक सॉल्ट की ऐड करेंगे। क्योंकि आ गया रमजान अल्लाह 1 अल्लाह, टीस्पून। क्योंकि आ गया रमजान अल्लाह अल्लाह, जश्न आमद रमजान अल्लाह अल्लाह, जश्न आमद अच्छी तरह शीरा कर लें। देखो आ गया रमजान अल्लाह अल्लाह, रमजान की आमद महे कुरान की आमद महे गुफरा की आमद। ये हमारा शीरा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो इमली और अलबहारे का जो हमने गोदा तैयार किया वो इसमें डालेंगे आस्ते आस्ते। अब हम इसको तकरीबन जो है ना वो 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ये हमारा शीरा जो है और जो इमली और बहारे का गोदा था वो अच्छी तरह मिक्स हो चुका है और ये इसको बॉयल आ चुका है। अब तो अब हम इस तकरीबन हमें पकाते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको। तो अभी ये बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसको जो है ना वो उतार लेंगे। तो ये हमारा जो है वो शरबत तैयार है। अब हम बताएंगे इसको बनाना कैसे। आप ग्लास लें, ठीक है, उसमें इतना ये ऐड करें, ठीक है। तो बाकी हम इसमें पानी डालेंगे। तो थोड़ा सा हमने इसमें जो है वो इमली और बहारे का गोदा डाला, फिर बाकी इसमें पानी डाला। तो ये हमारा इमली और बहारे का शरबत बिल्कुल तैयार है। आप इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें और इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हमने क्या करना है कि इसको एक एयर टाइट जार जो होता है या बॉटल होती है उसमें आप इसको डाल के आप 1 बोतल 2 बोतल भर के जो है ना वो फ्रिज में रख सकते हैं। फिर जब चाहें इसको आप इस्तेमाल करें। ये तकरीबन आपके रमज़ान के महीने तकरीबन आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, किसी भी प्लास्टिक की बोतल में या ग्लास की बोतल में इसको जो है ना वो आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। ठंडा होने पे आप एक बोतल में इसको डाल लें। अब ये हम इसका ठंडा होने तक अब इसको हम बोतल में डालेंगे। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर आप इस वीडियो को देखें, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक में आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो तक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।